Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा 41 खोलें। मौजू है मुख्तलिफ़ हादसाती वजूहात और इनसे बचाव। ये जो मुख्तलिफ़ तरह के हादसे पेश आते हैं उनकी वजह क्या होती है और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के हादसा जैसे सड़क पे भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं, किसी भी जगह पर मौजूद हो वहाँ पे हादसा कोई भी हादसा पेश आ सकता है। जैसे अगर हम सड़क पार करने लगे हैं तो हम ध्यान से सड़क ना पार करें तो हम हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से घर में कोई चीज़, बिजली की कोई चीज़ है, उसको हम गीले हाथों से उसको अगर हम छुएंगे तो तब हमें करंट लगने का खदशा है। तो इस तरह से बहुत से काम हैं कि हम जिनकी वजह से जो हादसे की वजह बनते हैं, और ऐसी बहुत सी तदबीरें भी हैं जो हमें इन हादसात से बचा सकती हैं। सड़कों पर हादसात की वजूहात। दाएं बाएं देखे बगैर सड़क पार करना, कि अगर हम दाएं भी नहीं देखा बाएं भी नहीं देखा ऐसे ही सड़क पार कर रहे हैं तो उसका नतीजा क्या होगा कि सामने से आने वाली गाड़ी जो है, वो तेज़ रफ्तार गाड़ी, वो आपको टक्कर मार कर गुजर जाएगी, आप हादसे का शिकार हो जाएंगे। मसरूफ़ सड़क के किनारे ट्रैफिक का ख्याल किए बगैर खेलना और सड़क पर आ जाना। ये शहरों में अक्सर होता है कि सड़क पर बच्चे खेल रहे होते हैं और मसरूफ़ सड़कों पर खेल रहे होते हैं, जिसकी वजह से हादसात हो जाते हैं। साइकिल या कोई भी सवारी बहुत तेज़ी से या ज़िग-ज़ैग चलाना, कि कभी दाएं करना कभी बाएं करना, तब भी ये बात भी हादसे की वजह बनती है। सड़क पर पानी गिरा होने की सूरत में गाड़ियाँ या साइकिल की रफ्तार आहिस्ता ना करना, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि पानी खड़ा हो और आप सीधी सड़क समझ रहे हो और हो सकता है वहाँ पे से सड़क टूटी हुई हो या कोई गड्ढा हो, तो जिसकी वजह से आप गड्ढे में गिर सकते हैं या उस टूटी हुई सड़क की वजह से आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। सड़क के किनारे चलते हुए अपना रुख आने वाली ट्रैफिक की तरफ ना रखना, नहीं आप सड़क पे जा रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है तो यकीनन ये हादसे की वजह बनेगा ही। इन तमाम वजूहात के अलावा भी हादसात की बहुत सी वजूहात होती हैं। सोचिए और कोई सी 2 वजूहात लिखिए। यानी सड़क पर चलते हुए इनके अलावा भी बहुत सी वजूहात होती हैं, जैसे कि अगर हम कुछ छिलका वगैरह फेंक देते हैं, कोई गंद फेंकते हैं, जैसे केले का छिलका फेंक दिया तो जो चलने वाला है, जो राहगीर है, उसका पाँव अगर आएगा तो वो फिसल के गिर सकता है, और फिसल के गिर गया और अगर गाड़ी आ गई तो तब भी वो हादसे का शिकार हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कूड़ा करकट वगैरह फेंकेंगे, अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और आपने कांच की बोतल या कोई ऐसी चीज़ फेंकी है तो जिसकी वजह से जो राहगीर है उसको कांच चुभ सकता है, या फिर अगर गाड़ी के टायर को भी नुकसान पहुंच सकता है, गाड़ी के टायर को या बाइक के टायर को, टायर पंक्चर हो सकता है और इसकी वजह से भी हादसा पेश आ सकता है। पहले हमने सड़कों पर हादसात की वजूहात पढ़ी हैं, अब हम पढ़ेंगे घरों में हादसात की वजूहात, कि घरों में हादसात की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। जैसे हीटर, चूल्हे या जनरेटर की गैस का बटन खुला रह जाना। इनका बटन अगर खुला रह जाए तो क्या होगा कि गैस फैल जाएगी और आग लगने का खदशा होगा। छोटे बच्चों का गलती से कोई दवा खा या पी जाना, नहीं ऐसी जगह पर दवाई रखना जो बच्चों की पहुँच में हो, तो इससे क्या होता है कि बच्चे वो दवाई खा लेते हैं और इसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है या कोई भी मसला उनके साथ हो सकता है। चाकू या छुरी का लापरवाही से इस्तेमाल, शीशा टूटने से हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा ज़ख्मी हो जाना, कि चाकू या छुरी हमने उठाई हुई है, अगर हम उसका ध्यान से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो क्या होगा कि उसकी तेज़ धार की वजह से आपका हाथ कट जाएगा। या अगर शीशा टूट गया है तो हम इसको उठाएंगे तो हाथ पे भी लग सकता है, या फिर अगर हम नंगे पाँव चल रहे हैं उस जिस जगह पे शीशा टूटा है या कांच टूटा है तो पाँव भी ज़ख्मी हो सकता है। खौलता पानी या गर्म घी या तेल जिस्म पर गिरने से नुकसान हो जाना, कि तेल या पानी गर्म था और आपने उसके साथ शरारत की या ऐसे भी इत्तफाकन वो गिर गया तो उससे भी क्या होता है
جل آپ کا ہاتھ پہ گر رہا ہے یا جس جگہ پہ گرا ہے وہ جھلس جائے گی، جل جائے گی۔ بجلی کے ساکٹ میں ہاتھ یا انگلی چلی جانا اور اس سے کرنٹ لگنا، کیونکہ بجلی کے ساکٹ میں تو کرنٹ ہوتا ہے، جب آپ اس میں ہاتھ یا انگلی لگائیں گے تو یقیناً کرنٹ لگے گا۔